नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो डीबीएमएस वीक 1 के लिए है। इसमें हम लेक्चर 1.5 की समरी और एक्टिविटी 1.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों ये वीक 1 जो है डीबीएमएस का, ये मोस्टली थ्योरी पार्ट है और ये नया है टॉपिक। और थ्योरी में बहुत सारे नए टर्म्स हैं, बहुत सारी नई बातें हैं, जिसमें एक ओवरऑल फील आपको देने की कोशिश की गई है। तो ये थोड़ा-सा समझना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इसको एक थ्योरी समझ करके थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीक 2 में हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे, क्वेरी क्रिएट करेंगे, कोडिंग सीखेंगे, तो फिर ये चीज़ें हमें धीरे-धीरे समझ में आएँगी। तो अभी अगर कुछ चीज़ें अगर आपके सर के ऊपर से जा रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक थ्योरी समझ के उसको याद कर लीजिए बस, और इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम 1.5 लेक्चर को समरी देखते हैं, लेक्चर की समरी को देखते हैं। इसमें जो हमारा मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि ये इस लेक्चर में जो चीज़ें कवर की गई हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि टू अंडरस्टैंड मॉडल्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो मॉडल्स होते हैं, कितने तरीके के डाटाबेस मॉडल्स होते हैं। डाटाबेस मॉडल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के भी होते हैं। डाटाबेस मॉडल उसके बारे में बताएंगे कितने तरीके के होते हैं। हालांकि बहुत तरीके के होते हैं, बट सारी चीज़ें कोर्स में नहीं है। एक दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एंड मोस्टली फोकस हमारा उसी पर रहेगा कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स। टू फेमिलराइज विद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस इंजन। डाटाबेस इंजन के अंदर का जो मेन मेन क्या चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। टू फेमिलराइज विद डाटाबेस इंटरनल एंड आर्किटेक्चर। इंटरनल अंदर से डाटाबेस कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, वो बातें होंगी। टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को थोड़ा देखेंगे। तो अब आता है आउटलाइन। इसमें क्या क्या पॉइंट वाइज क्या क्या कवर होगा। डाटाबेस डिजाइन होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल मॉडल होगा, एक्सएमएल। डाटाबेस इंजन में हम स्टोरेज मैनेजमेंट, क्वेरी प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये चीज़ें देखेंगे। फिर इंटरनल आर्किटेक्चर और यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर बेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, आइए। तो आता है डाटाबेस डिजाइन। डाटाबेस डिजाइन में जो होता है, दो चीज़ें होता है। डाटाबेस डिजाइनिंग द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस डिजाइन होता है। लॉजिकल डिजाइन एक होता है और एक फिजिकल डिजाइन होता है। फिजिकल डिजाइन में क्या होता है कि डिसाइडिंग ऑन द फिजिकल लेआउट ऑफ द डाटाबेस। जो फिजिकल लेआउट है, डाटा कैसा दिखेगा आपका, वो होता है फिजिकल डिजाइन। एंड लॉजिकल डिजाइन में सारी लॉजिकल चीजें होती हैं। डिसाइडिंग ऑन द डाटाबेस स्कीमा, स्कीमा कैसा होगा। डाटाबेस डिजाइन रिक्वायर्स दैट वी फाइंड ए गुड कलेक्शन ऑफ रिलेशनल स्कीमा। फिर बिजनेस डिसीजन होता है, व्हाट एट्रीब्यूट शुड वी रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, क्या क्या उसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस डिसीजन, व्हाट रिलेशन स्कीमा शुड वी हैव एंड हाउ शुड द एट्रीब्यूट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस रिलेशन स्कीमा। तो जो स्कीमाज होंगे उसमें क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे उस स्कीमा से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा, वो चीजें। तो ये सब लॉजिकल डिजाइन के अंदर में आती हैं। ठीक है। अब आता है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स का क्या काम होता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटा मॉडल्स का मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसके बारे में। कंसेप्चुअल टूल, डेटा प्लस रिलेशनशिप और इस सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट्स, इसके बारे में डेटा मॉडल्स हमें बताता है। डिजाइन द डेटाबेस एट फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल पे। तो ओवरऑल जो होता है डाटा मॉडल्स कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो हमारा मेन फोकस थ्रू आउट द कोर्स रहेगा वो रिलेशनल मॉडल पे रहेगा। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। इसमें जो डेटा होगा वो टेबल फॉर्म में होगा, और टेबल रिप्रेजेंट्स बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप्स। और दो टेबल्स कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे अगर एक कॉलेज का डाटा स्टूडेंट्स का टेबल है, एक इंस्ट्रक्टर का टेबल है, तो किस प्रकार से स्टूडेंट का टेबल इंस्ट्रक्टर के टेबल से कनेक्ट है और रिलेटेड है, वो चीज़ इसमें होगी। टेबल रिप्रेजेंट्स बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप्स। मल्टीपल कॉलम्स विद यूनिक नेम्स, कई डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होंगे यूनिक नेम्स के साथ। टेबल को हम रिलेशन बोलेंगे यहाँ पे। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, इसको रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं। फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स ऑफ सेवरल टाइप्स।
फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स ऑफ सेवरल टाइप्स के रिकॉर्ड्स होंगे उनके फिक्स फॉर्मेट होगा। ईच रिकॉर्ड टाइप डिफाइंस ए फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। जब ये सभी रिकॉर्ड में एक फिक्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। मोस्ट वाइडली यूज डेटा मॉडल, और ये सबसे ज़्यादा रिलेशनल मॉडल जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। करेंट डीबीएस आर बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। फिर आता है एंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल बोलते हैं। ईआर डेटा मॉडल और ईआर मॉडल कलेक्शंस ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एंटाइटीज एंड इट्स रिलेशनशिप। इसमें एंटाइटीज होते हैं, जैसे स्टूडेंट एक एंटाइटीज हो गए, इंस्ट्रक्टर एक एंटाइटीज हो गए, और उनके इट्स रिलेशनशिप उसके साथ हो गया। एन एंटाइटी इज ए रियल वर्ड थिंग और ऑब्जेक्ट। कोई रियल वर्ड थिंग हो सकता है जैसे स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, या कोई ऑब्जेक्ट लाइक कार एंड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एंटाइटी, और उसके साथ बहुत सारे डिफरेंट उसके रिलेशंस होंगे। तो डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, एक एंटाइटी जो होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विशेबल होगा। वाइडली यूज इन डेटाबेस डिजाइन, इसका जो यूज होता है वो डेटाबेस के डिजाइन में होता है। जो हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं वहां पे होगा। जैसे हम अलग अलग इंटाइटीज बनाएंगे, स्टूडेंट बनाएंगे तो स्टूडेंट का इंटाइटीज कैसे कैसे किन किन एट्रीब्यूट से कनेक्टेड होगा कैसे, और इंस्ट्रक्टर से कैसे, दूसरे इंटाइटी से कैसे कनेक्टेड होगा। तो ये सब चीजें जो होते हैं बिफोर डेटाबेस होता है, डेटाबेस डिजाइन करने से पहले ये सब यूज होता है। फिर था ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल मॉडल फ्लैट एटॉमिक वैल्यूज इसमें होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल एक्सटेंड द रिलेशनल डेटा मॉडल बाय इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड कंस्ट्रक्ट्स द डील विद कंस्ट्रक्ट टू डील विद एडेड डेटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशनल डेटा मॉडल में जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। प्रोग्रामिंग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेज में करते हैं, उस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू रिलेशंस, अगर उसमें रिलेशनल मॉडल भी मिला देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट और प्लस रिलेशनल मॉडल मिला के ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल बनता है। ओके allow attributes of tuples to have complex types including non-atomic values such as nested relations। तो ऑब्जेक्ट और रिलेशन दोनों मिल करके ये कॉम्प्लेक्स टाइप्स के डेटा भी इसमें एट्रीब्यूट्स tuples to have complex types including non-atomic values such as nested relations। nested relation और complex type values भी इसमें स्टोर होती हैं। preserve relational foundation, in particular the declarative access to data while extending modeling power and provide upward compatibility with existing relational languages। तो ये प्रोवाइड करता है अपवर्ड कंपेटेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग रिलेशनल लैंग्वेजेस। जो रिलेशनल लैंग्वेजेज हैं उसके साथ ये कंपेटेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट और प्लस रिलेशनल डेटा मॉडल। तो जस्ट लाइक थ्योरी है, इसे आप याद कर लो, ये नोट्स में शेयर कर दूंगा। ओके एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, जैसे इसमें चीज़ें जो होती हैं वो टैग के अंदर लिखी जाती है। जैसे HTML में टैग्स होते हैं वैसे इसमें नेस्टेड टैग्स में डेटा जो है लिखे रहते हैं, और ये डेटाबेस में यूज होता है। डिफाइंड बाय द WWW कंसोर्टियम। ओके ओरिजिनली इंटेंडेड एज ए डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज नॉट ए डेटाबेस लैंग्वेज। ओरिजिनली ये डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज था, किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज किया गया था। अभी भी अब ये डेटाबेस में भी यूज होता है। The ability to specify new tags and to create nested tag structure made XML a great way to exchange data, not just document। तो इसमें जो होता है हम क्रिएट कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं टैग्स के थ्रू। तो ये जो होता है XML a great way to exchange data। XML has become the basis for all new generation data interchange formats। A wide variety of tools is available for पार्सिंग, ब्राउजिंग एंड क्वेरिंग XML डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो बहुत वैरायटी के टूल्स इसमें हैं जिससे हम डेटा को पार्सिंग, ब्राउजिंग और उसकी क्वेरी कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होता है इसमें मेनली हम टैग्स के फॉर्म में डेटा होते हैं। जैसे एक टैग हो गया कंट्री, लाइक
COUNTRY कंट्री। और ऐसे टैग्स होते हैं ओपन, फिर इसका क्लोजिंग टैग होगा कंट्री। कंट्री के अंदर में फिर हम इसके अलग अलग टैग बना सकते हैं, लाइक कंट्री के अंदर में आपका हो गया इंडिया, उसके अंडर में फिर इसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होगा, फिर उसके अंडर में आप टैग बना लो सिटी का, लाइक दैट। तो इसे बहुत सारे टैग्स के थ्रू इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर डाटाबेस इंजन। डाटाबेस इंजन में तीन चीजें होती हैं मेन मेन। स्टोरेज मैनेजर होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग होता है और ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है। इसका अलग अलग काम आइए देखते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजर क्या होता है? स्टोरेज मैनेजर इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन the low level data stored in the database and the application programs and queries submitted to the system। तो स्टोरेज मैनेजर जो होता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है वहाँ उससे, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं या क्वेरीज जो सबमिट की जाती है सिस्टम को उसके बीच में वो इंटरफेस प्रदान करता है। द स्टोरेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द फॉलोइंग टास्क: इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर। इसका ये जो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल मैनेजर है जहाँ पर सारा डाटा स्टोर है उसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। एफिशिएंट स्टोरिंग करना, डेटा को रिट्रीव करना एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा, ये सब इसके काम है। स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। इशू क्या है इसके साथ कि स्टोरेज का एक्सेस है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, ये सब चीजें ये करता है। ओके। फिर आता है क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है? पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन। जो भी आपने क्वेरी लिखी है, दी है सिस्टम को, उसको वो ट्रांसलेट करता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन इन इवेल्युएशन, आइए देखेंगे कैसे करता है। देखिए यहाँ पर आपने क्वेरी दिया तो उसको पार्सर एंड ट्रांसलेटर जो होता है उसको ट्रांसलेट करके रिलेशनेबल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। फिर वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइजर के थ्रू एग्जीक्यूशन प्लान में जाता है और वहां से इवेल्युएशन इंजन जो होता है डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के और आउटपुट देता है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। स्टैटिस्टिक अबाउट डेटा। ऑप्टिमाइजर जो है वो डेटा का के बारे में स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके एग्जीक्यूशन प्लान को देता है, वो इवेल्युएशन इंजन में फिर वो डेटा को रिट्रीव करके और क्वेरी को आउटपुट देता है। तो इस तरीके से ये क्वेरी प्रोसेसिंग चलती है। फिर आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का क्या काम है? व्हाट इफ द सिस्टम फेल। अगर सिस्टम फेल हो जाए और तो उस पर ओवरलोड हो जाए या किसी भी रीजन से, तो व्हाट इफ मोर देन वन यूजर इज कंकरेंटली अपडेटिंग द सेम डेटा। अगर एक से ज्यादा यूजर सेम डेटा को बार बार कंटिन्यूअस अपडेट कर रहे हैं तो सिस्टम पे कितना लोड होगा, सिस्टम कैसे उसको मैनेज करेगा, ये सब काम जो होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का होता है। ट्रांजैक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन that performs a single logical function in a database application। वो जो होता है क्या करता है, देखियो कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है, इसमें बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं। दैट परफॉर्म्स ए सिंगल लॉजिकल फंक्शन। एक लॉजिकल फंक्शन को एक एट ए टाइम एक ही होगा, ऐसा इस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। सिंगल लॉजिकल फंक्शन इन ए डेटाबेस एप्लीकेशन। बहुत लोग सेम चीज अपडेट कर रहे हैं तो उसमें सबके अनुसार चेंजेस नहीं होगा। लॉजिकल ऑपरेशन एट ए टाइम सिंगल होगा, मतलब कोई एक ही चीज होगा एक बार में। जैसे सपोजेट की बुकिंग है कोई ट्रेन की, उसमें एक सीट के लिए बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं तो सबके लिए नहीं वो बुक होगा, एट ए टाइम एक के लिए ही वो प्रोसेस होगा। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट इंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन ए कंसिस्टेंट करेक्ट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम फेल्योर। सिस्टम को फेल्योर होने से बचाता है और सिस्टम को सही स्टेट में रखता है। पावर फेल्योर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस, ट्रांजैक्शन फेल्योर या फिर बैंकिंग का ट्रांजैक्शन का सिस्टम होगा, ये सब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम होता है। हर चीज से उसको बचा के रखना, फेल्योर से, क्रैशेस से। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल्स द इंटरेक्शन एमंग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। देखो
कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है इंटरेक्शन एमंग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन। इस समय जो करंट में जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन डाटाबेस पे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर क्वेरी डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ एक सीट को बुक कर रहे हो, या फिर कोई सीट को बुक कर रहे हो, या फिर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस समय जो होता है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है एमंग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी। तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर, मतलब इंटरेक्शन को ये कंट्रोल करता है कि सारे लोगों का क्वेरी एक साथ डाटाबेस पे ना जाए, एट ए टाइम एक ही जाए, टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ओके, आगे चलते हैं। तो इंटरनल्स डेटाबेस का कैसा होता है, ये देखिए, ये है नैव यूजर्स है, टेलर्स, एजेंट्स एंड वेब यूजर्स। ये जो यूजर्स है वो एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू अपना क्वेरी सिस्टम को देता है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आते हैं जो प्रोग्राम में लिखते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, जो यूजर के लिए यूजर इंटरफेस पे बेस होता है, यूजर उसमें सिंपल क्वेरीज कर सकता है, वैसे प्रोग्रामर आते हैं। फिर आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर एनालिसिस, जो ये होते हैं गुरु होते हैं प्रोग्रामर के भी, वो देखते हैं कि सिस्टम में क्या जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ पर प्रॉब्लम गलत कर सकता है, वो क्वेरी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट और डेटाबेस में चेंजेस, ये सब चीज़ों के लिए वो होते हैं यूजर्स, मतलब ये गुरु होते हैं प्रोग्रामर के। क्वेरी टूल्स, इन चीज़ों में और क्या उसमें अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो इसको मॉनिटर करते हैं। फिर आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टूल्स के। इनके अंडर में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, या जो अब ये होते हैं ये कंपाइलर एंड लिंकर, डीएमएल क्वेरीज, डीडीएल इंटरप्रेटर, ये डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर। तो एक अंदर का पूरा ये स्ट्रक्चर है डेटाबेस का कि ये कैसे होता है, और डाटा का स्टोर से क्वेरी कैसे प्रोसेस होके आउटपुट आता है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर की समरी खत्म होती है। अब कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन के हैं क्वेश्चन, ये पूरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एक नज़र में, ताकि इंफॉर्मेशन हमारी जो है रिफ्रेश हो जाए। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ए क्लाइंट सर्वर आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल कौन कौन से हैं, माइस्क्यूएल, साइबेस एंड इन्फॉर्मिक्स, ये सब क्लाइंट सर्वर आरडीबीएमएस है। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल कौन से हैं, कौन के बारे में ट्रू क्या है, अच्छा। इट कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज, ओके। इट वाज ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली नहीं सॉरी, इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड एज ए डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो एक्सएमएल के बारे में, इसके बारे में नहीं है। इट प्रोवाइड्स अपवर्ड कंपेटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग रिलेशनल लैंग्वेजेस, हाँ, जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है वो अपवर्ड कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग रिलेशनल लैंग्वेज के लिए। इट अलाउज एट्रीब्यूट्स ऑफ टपल्स टू हैव कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, सही है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी जितना दिया है उसी में से हैं, कहीं बाहर से नहीं। ओके, dash controls the interaction among concurrent transaction in order to ensure the consistency of the database, ये concurrency control manager करता है, हमने अभी इसको देखा। नेक्स्ट, which of the following is true about XML? It was defined by the WWW consortium, हाँ ये सही है। Its ability to specify new tags and to create nested tags structure made XML a great way to exchange data in general and not just documents, ये भी सही है। A wide variety of tools are available for parsing, browsing and querying XML documents, ये भी सही, all of the above सही है। नेक्स्ट है कि dash is a program module that provides the interface between the low level data stored in the database and the application programs, ये स्टोरेज मैनेजर का काम है, अभी हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इट इज एसोसिएटेड विद ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नोन एज ईआर डायग्राम, ये सही है इसके पॉइंट। इट मॉडल्स ए रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज इनटू कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स,
ओके, ये भी ठीक है। इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज, ये नहीं, इंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। इट ट्राइज टू फॉर्मलाइज एंड इवेलुएट ए डिजाइन एज गुड और बैड एंड आल्सो टेस्ट द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। इसका काम नहीं है। ये ऊपर के दो ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉर्मलाइजेशन थ्योरी। ये चीजें थोड़ी नई होंगी, आप इसको याद कर लो, इसमें कोई ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आगे धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे कोर्स में तो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। इट इज एसोसिएटेड विद ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नोन एज एआर डायग्राम, गलत है। इट मॉड्यूल्स ए रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज इनटू कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन के बारे में है। इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज, नहीं। इट ट्राइज टू फॉर्मलाइज एंड इवेल्युएट ए डिजाइन एज गुड और बैड एंड आल्सो टेस्ट द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, हाँ ये नॉर्मलाइजेशन थ्योरी ये है। It tries to formalize and evaluate a design as good or bad and also test the quality of design. So यहाँ पर ये खत्म होता है एक्टिविटी। थैंक यू। अगले वीडियोस में और अच्छे से मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाले पार्ट शुरू हों तो हम उसको फुल मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं भी हैं उसके अलावा मतलब टॉपिक के अराउंड सारी जानकारी आपको एक वीडियो में दूं। जो भी टॉपिक्स होंगे मैं इसके थ्रू मैं देख लूंगा हमारे सिलेबस में और उस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एट ए पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।